क्वेश्चन नंबर 1, वेद कुल कितने हैं? मतलब वेदों की संख्या कितनी है? 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन्हें मिलाकर वेद त्रयी या चतुर्वेद कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्ति श्लोक हैं जो देवताओं की श्रुति में रचे गए हैं। किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सामवेद को। इसमें मंत्रों को गाकर प्रस्तुत करने की विधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, किस वेद को कर्मकांड का वेद कहा जाता है? इसका उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड का वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें यज्ञ विधि और मंत्रों का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद को लोक जीवन और औषधि का वेद कहा जाता है? इसका उत्तर है अथर्ववेद। इसमें घरेलू जीवन, जादू टोना और रोग निवारण की बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है? वेदों को किस नाम से जानते हैं? श्रुति। श्रुति वेदों का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से मौखिक रूप में आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 7, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें यज्ञ विधि और मंत्रों की भिन्न व्यवस्था है। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। वेदों के कितने उपवेद हैं? तो वेदों के 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद। 10वां, वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या है 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 1028 मंत्र। ये 10 मंडलों में विभाजित है। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में 1549 मंत्र हैं। इनमें से अधिकतर ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद में क्या विशेष है? मतलब उसकी क्या विशेषता है? तो इसमें यज्ञ की विधि बताई गई है। इसमें कर्मकांड, अनुष्ठान और यज्ञ की प्रक्रिया बताई गई है। अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? तो अथर्ववेद में लगभग 730 सूक्तियाँ हैं। यह 20 कांडों में विभाजित है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र है। इंद्र का सबसे अधिक मंत्र, इसमें इंद्र को सबसे अधिक मंत्र समर्पित किए गए हैं। अग्नि देवता का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। अग्नि देवता का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु कहा गया है। सामवेद का मुख्य उपयोग किसमें होता था? यज्ञों में गान यानी संगीत हेतु। वैदिक ऋषि मंत्रों का गायन करते थे। अथर्ववेद का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता था? तो औषधि और उपचार के लिए। इसमें रोग निवारण और घरेलू जीवन से जुड़ी बातें। वेदों का अध्ययन करने वाले विद्वान को क्या कहा जाता है? तो वेदज्ञ या वेद पाठी। जो व्यक्ति वेदों का गहन अध्ययन करता है उसे यह उपाधि दी जाती है। वेदों का संपादन किसने किया? तो महर्षि वेद व्यास ने इसका संपादन किया। वेद व्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर संपादित किया।